बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ टेक्निकल्स पहलू पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, आशीष चतुर्मोता, राजेश शतपुते, रचना वैद्य और साथ ही साथ चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आशीष चतुर्मोता जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आज एग्जैक्टली डैमेज हुआ और हमने पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन को वॉलेट किया। आप देखिए 30-300 पे बैंक निफ्टी पे और कहीं ना कहीं 1300-600 पे निफ्टी में। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस डिप के बाद? गुड आफ्टरनून। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आज पहला ऐसा दिन है जब कोई अच्छी जो पुट राइटिंग की जहां पोजीशंस थी उसको वायलेट किया गया। पहले भी जब भी हमने देखा इंट्राडे, तो इंट्राडे करेक्शन छोटे मोटे करेक्शन है और वहां से बाजार ने बहुत ही शार्प रिकवरी दिखाई। पर आज 13,600 के लेवल पे जो पुट राइटिंग थी उसको थोड़ा सा मार्केट ने उसके नीचे जाने की कोशिश की। और उसके साथ में जो अभी हेमंत थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विक्स, इंडिया विक्स जो है उसको बहुत ही लंबे समय के बाद 20 के लेवल को आज कहीं ना कहीं इंडिया विक्स ने क्रॉस किया है। तो ये दोनों इंडिकेशन एक बार ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद बाजार जो है वो थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग के मोड में एंटर कर रहा है। और अगर से आज हमने 13,600 के नीचे की क्लोजिंग दी तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल होगा। बट ये देखना आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। मैं समझता हूं इंट्राडे के मुंह के बजाय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बाजार आज 13,600 के ऊपर या नीचे क्लोज होता है। अगर से हम 3:15 के बाद भी 13,600 के नीचे सस्टेन करते हैं तो शायद ये प्रॉफिट बुकिंग 13,500 तक एक्सटेंड होते हुए बाजार के अंदर में नजर आएगी। तो थोड़ा सा आज का जो दिन है वो बिल्कुल वेट एंड वॉच का है। अपने हमको बाजार को ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह का बिहेवियर ये अभी आज के सेशन के अंदर में दिखाता है। वेट एंड वॉच भी ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजी है। कुछ फैसला ना लेना भी स्ट्रैटेजी है। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड करें ही। कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो कर सकते हैं। अगर लॉन्ग साइड ही ट्रेड कर करके आपका पैसा बना है तो एक दिन सांस लीजिए, देखिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आज आपने ट्रेड नहीं लिया तो बड़ी भारी गलती कर दी। तो ध्यान रखिए। देखिए, आशीष जी आपको बता रहे हैं वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। इससे पहले मेरी राय भी बिल्कुल यही थी कि इंतजार करिए, ऑब्जर्व करिए। रचना जी से पूछते हैं, सीजन्ड ट्रेडर हैं। रचना जी, स्वागत है। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आप मार्केट्स को आज? जी, ये जो हुआ है आज ये तो होना ही था। और जिस हिसाब से रिलेंटलेसली हम लोग चल रहे थे तो एक दिन करेक्शन आनी ही थी, इसी शार्पनेस के साथ आनी थी। और अगर तेजी में पैसा बनाना अच्छा लगता है तो ये करेक्शंस को भी अपनी स्ट्राइड में लेना प्लेयर्स को सीखना ही पड़ेगा। कोई उसमें सेकंड थॉट नहीं है। मेरे हिसाब से 13,330 के करीब निफ्टी में सपोर्ट आएगा और वहां से जो सपोर्ट आएगा दैट शुड बी मच मोर मीनिंगफुल। ऑफ कोर्स 500 पे भी एक लेवल है तो वहां पे भी माइनर पुल बैक आ सकता है डेफिनेटली 13,500 पे भी। और 13,330 जो है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वहां तक हम आने वाले दिनों में चले जाए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। इतनी तेज गिरावट के बाद भी अगर आप जरा से हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखेंगे तो ये लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग। अब ये कुछ भी नहीं है मतलब ये नहीं है कि आप इसमें फिर भी इसी टाइम पे डाइव इन करिए, लेकिन पैसा अगर बना है तो उसको प्रोटेक्ट जरूर करिए। जैसा हमेशा आपको कहते हुए दिखते हैं, प्रॉफिट इन द बुक्ड प्रॉफिट इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। क्या बात है। तो वो आपके सामने हेमंत जी होता हुआ दिख रहा है। और टाटा स्टील के एक स्टॉक पर ध्यान देंगे। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे। सबसे पहले लगातार तीसरे दिन गहराता हुआ लाल निशान और सुबह से जो चिंताएं आपको यूके मार्केट्स में आती हुई दिख रही हैं वो इस स्टॉक पर बहुत बाहरी तरीके से फिलहाल आपके सामने विदित हैं। आशीष जी बताइए कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पर? टाटा स्टील दिसंबर की एक्सपायरी में इन 3 दिनों के गिरावट के बावजूद भी अभी लगभग 8 या 9% ऊपर है। तो क्या ये मुनाफा वापस किताबों में रखा जाए या कैसा किया जाए? मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर से कोई लॉन्ग साइड पर हिस्सा में टाटा स्टील में। क्योंकि शैल जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम देख रहे हैं खुलते ही ओपन पे पोजीशन होते ही इस स्टॉक में शॉर्ट का बिल्डअप होना शुरू हो चुका था और करीब करीब 3% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हमने देखा टाटा स्टील के स्टॉक में देखने को मिला। और साथ ही साथ दूसरे मेटल स्टॉक्स में भी जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं क्लियरली बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं समझता हूं अगर से आप देखें तो टाटा स्टील का स्टॉक मेरे हिसाब से 595 594 की जोन को टेस्ट कर सकता है। तो अगर से आप लॉन्ग है तो आपको यहां पर कोई प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर से आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 615 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है जो गिरावट है
ये 595 तक आ सकती है। तो एक शॉर्ट कैंडिडेट के तौर पर भी टाटा स्टील के स्टॉक को इस समय देखा जा सकता है। चलिए, जहां बात टाटा स्टील की हो रही है हेमंत जी, ऐसा हो नहीं सकता कि हम टाटा मोटर्स के ऊपर भी राय ना लें। सही है। ये भी जो स्टॉक है आज एफएनओ के ऑटो स्पेस में सबसे बड़ा लूजर है, लगभग 3.5%। यहां पर अपनी राय दीजिए आशीष चतुर्मोता जी। 172 प्राइस है मेरे सामने कैश मार्केट्स में, यहां पर आपको क्या स्थिति दिखती है? बिल्कुल शैल जी, तो आज इस स्टॉक ने 3 हफ्तों के लो को ब्रेक किया, 12% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन किया और ये एडिशन क्लियरली शॉर्ट साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो गिरावट है वो 164 रुपए तक आपको जाती हुई नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से 3 से 4% की गिरावट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। इसके अंदर में भी मेरे हिसाब से एक शॉर्ट का ही कॉल इस समय जनरेट किया जाएगा और 175 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है 165 तक की डाउन साइड टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जी अच्छा, अभी बात कर रहे थे हेमंत इंडसइंड बैंक पे। जरा इंडसइंड बैंक का चार्ट लेके आइए। याद रखिए आज का बैंक निफ्टी का जो एग्जैक्टली डे लो है वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि हम उस पर गए नहीं है अभी। जो रचना जी ने एग्जैक्टली अगर आप देखें बताया ना निफ्टी पे क्या था 13,330, वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेकिन विद इन द बैंक निफ्टी एक ऐसा स्टॉक फ्यूचर जो कि ओवरशूट कर चुका है निफ्टी बैंक के लेवल्स को, यानी ये 20 डेमा के नीचे बहुत बड़े फ्रैक्शन से आ चुका है। आशीष ये बताइएगा, अगर इसमें कोई पुट ऑप्शन सिक्योर करना हो, अगर पुट लेनी हो इसमें, इसकी अब जरा 800 की स्ट्राइक लेके आइए, साथ ही साथ 820 की स्ट्राइक लेके आइए। कौन सा पुट ऑप्शन इंडसइंड बैंक में लेना ज्यादा लॉजिकल लगता है आपको इस वक्त आशीष? बिल्कुल, तो वीरेंद्र अगर से हम इसको अगले महीने के मतलब जनवरी के महीने के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से 820 की जो पुट है वो एक लॉजिकल ट्रेड के तौर पर यहाँ पर पे नजर आएगी, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पुट लेना काफी जरूरी, महंगी पुट्स हो चुकी है। तो जनवरी की 820 की पुट करीब 43 रुपीज पे समय ट्रेड कर रही है। इसके अंदर एक लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। नीचे मैं समझता हूँ 30 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में 66 रुपीज तक के लक्ष्य इस 820 की पुट इंडसइंड बैंक की जनवरी सीरीज के अंदर में देखने को नजर आ जाएगी। और देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी बात यही हो रही थी कि अगर बैंक ने अपने वारंट्स को कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा समय मांगा है, ये बाज़ार को तो कम से कम पसंद आएगा नहीं बात तब, और ये बिल्कुल क्लियर कट बात हुई थी। और उसके बाद मुझे याद है ये शेयर का भाव था उस दिन 915 का और पहला कॉल शॉर्ट साइड का यहीं पर दिया था। और उसके बाद हालांकि 900 पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय भी दी गई थी, तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया वो ठीक, लेकिन देखिए आज फिर से ही गिरता हुआ ये शेयर नज़र आ रहा है। तो दबाव देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ इसमें, एविएशन शेयरों में भी। आप देखिए अगर ट्रैवल और टूर के ऊपर बैन लगेगा, जो कि दुनिया भर में देखिए लग रहा है, तो इंटरग्लोब यहाँ से और गिर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, 6% नीचे है। देखिए ये आप देखिए स्पाइसजेट जो कैश मार्केट का स्टॉक है वहाँ भी प्रेशर है। दोनों ही एयरलाइंस के शेयर दिखा दीजिए। तो आज गिर क्या रहा है? ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स गिर रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर आप सोचें, टाटा मोटर अभी देखिए शैल जी ने पकड़ा, दबाव दिखा रहा है, और